स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है प्रिंस A to Z क्लासेस। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं उनको वो कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में बताया गया था। तो एक बार जो है रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद आगे हम लोग जो है HCl जो होता है पेट में उसके बारे में बात करेंगे। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले म्यूकस ग्लैंड्स जो थी, म्यूकस ग्लैंड अथवा ग्लोबुलेट सेल्स, म्यूकस और ग्लोबुलेट सेल्स, ये म्यूकस और ग्लोबुलेट सेल्स जो तो ये जो म्यूकस और ग्लोबुलेट सेल्स जो होते हैं ये हमारे पेट में एक प्रकार से श्लेष्म यानी म्यूकस को निकालने का काम करती हैं। और ये म्यूकस जो है हमारे पेट में जो है वो भोजन को जो है पेट की आंतरिक दीवार पर जो है चिपकने से रोकता है। अगला जो बताया था मैंने ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स बताया था। ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल के बारे में बताया था। तो ये क्या करते हैं, इनसे ऑक्जेंटिक सेल्स और जो पैराइटल सेल्स होते हैं ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निकालने का काम करते हैं। अगला जो है ऑक्जेंटिक सेल्स के बाद जो है इसके बाद जो बताया गया था वो चीफ सेल और इसको पेप्टिक सेल्स भी कहा जाता है। पेप्टिक सेल कहा जाता है। इसमें से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जिनको प्रोरेनिन और जो है पेप्सिनोजन, ये 2 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं जिनका जो है वो काम हमारे शरीर में होता है। तो जो ये प्रोरेनिन एंजाइम है, पहले बात करेंगे HCl के बारे में। जो हमारे शरीर में हमारे पेट में जो है HCl बनता है उसके बारे में बात करेंगे। तो HCl जो है HCl के बारे में बात करेंगे। HCl इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। यह क्या काम करता है, हमारे पेट में जो बचे हुए बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं उनको मारने का काम करता है। तो पहला काम हो गया HCl का, यह है जीवाणुओं और कीटाणुओं को मारने का काम करता है, मारने का काम करता है। और दूसरा जो है वो काम ये हमारे पेट में जो है इसकी जब अधिकता हो जाती है तो ये हमको जो है एसिडिटी होने लगती है, यानी पेट में जो है अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे हम कभी जो है खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो HCl को ज़्यादा निकलना पड़ता है, और जब HCl यही हमारे पेट में ज़्यादा हो जाता है तो ये जो है इसी के कारण अम्लीयता हो जाती है, एसिडिटी जिसको कहा जाता है। और इस एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग इनो जैसे वो छोटे छोटे जो प्रोडक्ट होते हैं उनका उपयोग करते हैं। इनो में क्या होता है, इनो जो होता है इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। यह क्या काम करता है कि उस HCl की प्रभाव को जो है वो कम कर देता है, यानी वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि हमको जो है एसिडिटी या जलन जो होती है वो नहीं होती है। इसको जो है इस तरीके से व्यक्त किया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में HCl की मात्रा ज़्यादा होगी, अब इसको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है हम लोग इनो पीते हैं। तो इनो में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है तो ये क्या करेगा, मैग्नीज जो है वो क्लोरीन से अपक्रिया करके
मैग्नीज जो होगा वो क्लोरीन से अपक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा, और क्या होगा, H2O पानी जो है वो बन के तैयार हो जाता है। इससे क्या होता है कि ये हमारे जो है पेट में पानी की मात्रा हो जाती है, और जो है ये उदासीन हो जाता है। HCl जो है वो उदासीन हो जाता है, जिससे कि हमको जो है एसिडिटी नहीं होती है। यह जो है HCl जो है हमारे पेट में जो है वो अम्लीय माध्यम में रहता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यह अम्लीय माध्यम में रहता है। और जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं कि जब अम्ल की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो इसी में वो सक्रिय हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो एंजाइम होते हैं वो जब हमारे शरीर में HCl की मात्रा ज़्यादा होगी तभी वो सक्रिय हो पाते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में पेप्सिनोजन जो है वो अक्रिय अवस्था में रहता है। जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन, ये हमारे डीएक्टिवेट फॉर्म में रहता है। डीएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है जब इस पर HCl क्रिया करता है। जब इस पर जो है HCl क्रिया करेगा तो HCl की उपस्थिति में ये क्या हो जाएगा, पेप्सिन बना लेगा, पेप्सिन। और यही पेप्सिन जो है वो क्या काम करता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाने का काम करता है। और जो है जो मैंने बताया था प्रोरेनिन, ये अब जो है प्रोरेनिन, ये प्रोरेनिन क्या काम करता है, ये हमारे शरीर में जो है डीएक्टिवेट फॉर्म में रहता है। डीएक्टिवेट फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही इसमें HCl मिल जाता है तो ये क्या हो जाएगा, रेनिन बन जाता है। रेनिन, ये जो रेनिन है ये किस में पाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों में पाया जाता है। और ये पेप्सिनोजन और पेप्सिन जो है ये वयस्कों में पाया जाता है। रेनिन जो है वो दूध को, बच्चों में जो है दूध को पचाने का काम ये करता है। जैसे कि जो मिल्क की प्रोटीन होती है केसिन, मिल्क में यानी दूध में जो है केसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे पहले जो है रेनिन, इस केसिन प्रोटीन पर जो है ये रेनिन काम करेगा। इस रेनिन की उपस्थिति में ये क्या काम करेगा, इसको पैराकेसिन में बदल देता है, इसको पैराकेसिन में बदल देता है। और यही जो है पैराकेसिन पर जो है अटैक करेगा पेप्सिन, यानी इसमें अब पेप्सिन काम करेगा। पेप्सिन जो है इसको पेप्टोन या पेप्टाइड में बदल देता है। इसको पैराकेसिन को जो है पेप्सिन पेप्टाइड या पेप्टोन में ये बदल देता है। इसी प्रकार से जो है जो पेप्सिनोजन जो है जब ये HCl की उपस्थिति में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है तो पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को, हमारे शरीर में प्रोटीन को पचाने का काम करता है। और डीएक्टिवेटेड जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट और डाइजेस्टेड प्रोटीन्स जो होते हैं, और अनडाइजेस्टेड जो लिपिड्स होते हैं, इन पूरे को मिला करके डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट प्लस डाइजेस्टेड प्रोटीन और अनडाइजेस्टेड जो लिपिड होंगे,
अनडाइजेस्टेड लिपिड्स जो होते हैं उनको, इन्हीं सबको मिला करके कहा जाता है काइम। एक शब्द होता है CHYME, काइम। काइम क्या है? जब इसमें HCl, हमारे जब खाना जो है जब हमारे पेट में आता है तो पहले तो मुंह में जो था, जब हमारे मुंह में था खाना तो उसको फूड बोलस के नाम से जाना गया था। लेकिन जब वो हमारी ओसोफेगस के रास्ते से होता हुआ जब हमारे पेट में आ जाता है तो और जो है HCl जब मिल जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है, तो उसको काइम के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारे पेट का जो है, पेट के बारे में यानी स्टमक के बारे में बताया गया था। आज तक बस इतना ही। इसके बाद जो है हम अगला टॉपिक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन बताएंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बताएंगे।